एस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। ऐसे में मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता है। दरअसल सरकार से पूछा गया था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया है। सरकार के जवाब पर विपक्ष की ओर से खूब आलोचना और हंगामा हुआ। श्रम मंत्रालय ने माना है कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर देश भर के कोनों से अपने गृह राज्य पहुंचे हैं। कोरोना वायरस के बीच हो रहे इस पहले संसदीय सत्र में मंत्रालय से पूछा गया था, क्या सरकार के पास अपने गृह राज्यों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा है। विपक्ष ने सवाल में ये भी पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस दौरान कई मजदूरों की जान चली गई थी और क्या उनके बारे में सरकार के पास कोई डिटेल है। साथ ही सवाल ये भी था कि क्या ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता या मुआवजा दिया गया है। इस पर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने अपने लिखित जवाब में बताया कि ऐसा कोई आंकड़ा मेंटेन नहीं किया गया है। ऐसे में इस पर कोई सवाल नहीं उठता है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की प्रतिक्रिया पर मंगलवार को एक ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गईं। तुमने ना गिना तो क्या मौत न हुई। हाँ, मगर दुख है सरकार पर असर न हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर न हुई। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये हैरानजनक है कि श्रम मंत्रालय कह रहा है कि उसके पास प्रवासी मजदूरों की मौत पर कोई डेटा नहीं है। ऐसे में मुआवजे का कोई सवाल नहीं उठता। कभी कभी मुझे लगता है कि या तो हम सब अंधे हैं या फिर सरकार को लगता है कि वो सबका फ़ायदा उठा सकती है। आपको बता दें कि मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश भर में लॉकडाउन लगने का ऐलान किया था, जिसके बाद लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर बेघर और बिना रोजगार वाली स्थिति में आ गए थे। कईयों को उनके घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो अपने गृह राज्य की ओर निकल पड़े थे। कुछ जो भी गाड़ी मिली उससे आ रहे थे तो कुछ पैदल ही निकल पड़े थे। ये मजदूर कई दिनों तक भूखे प्यासे पैदल चलते रहे। कईयों ने घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। विरोध और विपक्ष की आलोचनाओं के बाद केंद्र ने राज्यों से बॉर्डर सील करने को कहा और उसके बाद मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं। हालांकि श्रमिक ट्रेनों को लेकर इतनी अव्यवस्था थी कि मजदूरों की पैदल यात्रा या रोड के जरिए यात्रा जारी रही और इस दौरान कई मजदूरों की रोड हादसों में जान चली गई।